हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज हम इस क्लास में चंबा के हिमाचल प्रदेश में जो चंबा है वहाँ के रुमाल्स के बारे में जानते हैं। वहाँ के रुमाल्स में जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है उसको आज हम सीखते हैं, जो चंबा रुमाल्स के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इस एम्ब्रॉयडरी की खासियत एक और चीज ये है कि यहाँ जो इसके जो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स एक ही जैसे होते हैं। इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड एकदम देखने में एक जैसा होता है और इसमें कोई गांठ नहीं होती है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें कोई गांठ नहीं पड़ती। ये अधिकतर कॉटन के मलमल के कपड़ों पर, कॉटन पे और खद्दर पे बहुत अधिक किया जाता है। स्क्वायर्स में पहले तो राजा महाराजाओं के जमाने में इसका बहुत अधिक नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हुआ। फिर अब फैशन डिजाइनर्स जो आ गए हैं तो ये इनको फिर से बढ़ाने के लिए इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि चंबा के रुमाल को किस तरह से किया जाता है। इसमें अधिकतर वैसे तो रनिंग स्टिच ही की जाती है, लेकिन या फिलिंग से सैटिन स्टिच की जाती है। ये सैटिन स्टिच इस तरह से की जाती है कि इसका फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे लगते हैं। एंड धागे जो इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा सिल्क के ही धागे होते हैं और 2 स्टैंड्स ही यूज किए जाते हैं। इस तरह के देखिए, इस तरह के सिल्क के धागों का ही इस्तेमाल होता है और ये काफी शाइनी होते हैं। एंड 2 स्टैंड्स ही यूज किए जाते हैं, इसमें अधिक स्टैंड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। 2 स्टैंड्स की वजह से क्या है कि धागा बहुत बारीक होता है एंड इस बारीक धागे की वजह से एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। इसकी ये 2 खासियत होती है कि एक तो ये कॉटन के फैब्रिक्स के ऊपर में खद्दर है या जो भी थोड़ा सा कोरस सा होता है उस तरह के फैब्रिक पे बनाते हैं। एंड दूसरा, सिल्क के थ्रेड्स, इसमें नॉट्स नहीं होते। नॉट्स को इस तरह से छुपाया जाता है कि फ्रंट और बैक दोनों ही एकदम सही लगते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेम को बना लेते हैं, जिसमें हम स्टेम स्टिच का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्टेम को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, हम इस तरह से इसको जो धागे सुई में डाले हैं, इसके सुई में धागे डालने का तरीका भी कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, पहले मैंने एक सिंगल स्टैंड का धागा लिया था जिसको डबल किया इस तरह से, एंड उस डबल को जो कटिंग करते हैं हम, जिस तरफ से काट लेते हैं उसको मैंने बराबर करके, ये देखिए इस तरह से, ये जो एजेस है इन एजेस को मैंने बराबर करके, ये देखिए जो एजेस हमें दिख रहे हैं ये दोनों एजेस को ही मैंने सुई में डाला है। एंड इस वाले हिस्से को बिना काटे, ये देखिए यहाँ इसकी जो गोलाई है हमने इसको ऐसे ही बरकरार रखी है। इसी में लूप बना के हम इसको फिक्स करेंगे। अब देखिए हम इसको किस तरह से बना रहे हैं। इसको स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए इस तरह से मैंने खींचा तो ये देखिए यहाँ पे इसका लूप है। तो इस लूप के अंदर मैं धागा डाल के इसको इस तरह से खींच के निकाल लूंगी। इससे क्या होगा कि मेरा देखिए यहाँ गांठ लग गया, यहाँ नॉट हो गई है, एंड ना यहाँ कोई गांठ है ना इधर बैक साइड में कोई गांठ है। तो इसकी वजह से इसके दोनों साइड्स जो है एक ही जैसे दिखते हैं। अब इसमें जो बैक स्टिच, इसमें जो सैटिन स्टिच बनेगी, बैक स्टिच पे भी हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे बैक स्टिचेस को मैं बनाते हुए, फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही तरह से हम इसको बनाते हुए आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। एंड जो स्टिचेस है नॉर्मल पतली से सुई के धागे में, सुई से आप इसको बनाएंगे एंड इस तरह से हम ऊपर से नीचे इसको बनाते हुए निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। इससे क्या है कि इसका फ्रंट और बैक दोनों एक ही जैसा बनेगा। वैसे तो आप इसमें बैक स्टिच भी कर सकते हैं, बैक स्टिच से भी इसको ये स्टेम को बना सकते हैं। हम पहले स्टेम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्टेम को कंप्लीट करने के लिए हम बैक स्टिच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से थोड़े से क्रॉस साइड्स में हम सैटिन स्टिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटिन स्टिच को कुछ अधिक स्लैंट करके हम इसको कंप्लीट कर बनाते हैं। ये देखिए इसको बनाते हुए मैं आपको धागे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो धागे हैं उसमें कोई नॉट नहीं होगी, ना फ्रंट साइड और ना बैक साइड, दोनों तरफ से ये एक ही जैसे बनेगी। तो सुई को क्या है कि आपको दोनों तरफ से ऊपर से नीचे से निकालते जाना। ये देखिए यहाँ से भी वैसे ही बन रही है, यहाँ से भी ऐसे ही बन रही है, दोनों तरफ से ये एक ही जैसे बनती है। इस तरह से हम इसको पास पास में बनाते जाएंगे। ये रही।
पहले हम ये पूरी स्टेम को बना लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि फिलिंग कैसे की जाती है। फिलिंग को भी स्टेप बाय स्टेप करके पार्ट्स में करके किया जाता है। इसकी फिलिंग एक साथ नहीं की जाती, क्योंकि लंबे लंबे स्टिचेस में अगर आप फिलिंग करेंगे तो वो बहुत सही नहीं आएगा। तो उसको जब करते हैं तो पार्ट बाय पार्ट करते हैं। चंबा के रुमाल बहुत ही फेमस है। पहले तो ये किसी हर घर में ये बनाए जाते थे। इसकी एक और खासियत होती है कि इसके जो डिजाइन्स होते हैं वो अधिकतर रामायण, महाभारत या फिर हमारे पुराणों से अलग-अलग तरह के विष्णु पुराण है जैसे, तो इनकी जो कहानियां हैं इसी को आधारित करके बनाए जाते हैं। पहले ये चारकोल का जो पाउडर होता है या चारकोल के जो टुकड़े होते हैं उससे ब्लैक से आउटलाइन में पूरी डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद में डिजाइन को बनाने के बाद कहाँ कौन सा रंग डालना है ये भी ये पहले ही तय कर लेते हैं। ये डिजाइन जो है पहले जेंट्स बना करके तय करते हैं एंड वो लेडीज तक पहुंचा दिए जाते हैं। फिर घरों में जो औरतें फ्री टाइम पे इसको बनाती जाती है, जहां जो रंग बोला गया है वहां उसी रंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये होने के बाद में जब मुझे यहाँ बंद करना होगा तो मैं क्या करूंगी, इसको नीचे लाने के बाद नीचे लाने की एक्चुअल में जरूरत होती नहीं है, मैं दिखाने के लिए ला रही हूँ। ये देखिए, इधर भी हमारा कहीं कोई धागा नहीं है, वैसे ही बनी है एंड यहाँ पे भी वैसे ही है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर मुझे काटना होगा तो हम जानते हैं कि इस जगह को मुझे फिल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर सकती हूँ। अभी मैं यहाँ इसको फिल करती जा रही हूँ। इस तरह से देखिए, इसकी फिलिंग का तरीका भी ऐसे ही, सुई को मैं इस लाइन से अगले लाइन पे ले जा करके इस तरह से फिल करती जाऊंगी। देखिए, एक लाइन से दूसरी लाइन में छोटे छोटे जो टाके लगाने होते हैं, छोटे छोटे टाके लगाए जाते हैं फिलिंग करने के लिए। एंड दूसरी बात है कि इस तरह से करते वक्त बहुत पास पास में ही इसके टाके लिए जाते हैं। इस तरह से हम पास पास में लेके इसको हम बनाएंगे। ये देखिए, अगर नहीं आ रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैंने पहले यहाँ लगाया है, इसके बाद फिर यहाँ कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं यहाँ आऊंगी, फिर उस पे इस तरह हम पूरे के पूरे डिजाइन को दोनों तरफ से, फ्रंट और बैक दोनों एक ही जैसे बनाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई है एंड इसकी खासियत यही है कि देखिए, इधर बन रही है जैसे, यहाँ पे भी हमारी उसी तरह से बनेगी। ये देखिए, इधर भी उसी तरह से बन रही है जैसे कि हमारे फ्रंट पे बनेगी। बारीक है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना होता है। जल्दी जल्दी हड़बड़ में ये नहीं बनती है। इस तरह हमें इसको बनाने में कुछ पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जल्दी बन जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगता है, वक्त लगता है, मेहनत नहीं है। इंट्रिकेसी है, और पतले सिल्क के धागे होने की वजह से ये जब बन जाती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, मैं जरा जल्दी जल्दी में थोड़े से कुछ शायद इसमें गैप्स आ जाएंगे, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा तो इसको बिना गैप के इस तरह एकदम बगल बगल से, किनारे किनारे से सटाते हुए, ऊपर के लाइन से नीचे के लाइन पे, फिर ऊपर के लाइन से नीचे के लाइन पे, ये देखिए वहां से यहाँ हम पूरी फैब्रिक को एक साथ लेकर के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको छोटे छोटे टाके लेने हैं, हम इस तरह से इसको। एंड एक चीज लेकिन गर्ल्स मैं कहना जरूर चाहूंगी कि बिना प्रैक्टिस के ये नहीं बन पाएगी, इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना ये खूबसूरती से नहीं आएगा। तो फर्स्ट डू प्रैक्टिस इट, देन यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्क इज, आर्ट इज गोइंग टू बी। बिना प्रैक्टिस के ये बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि इसे बहुत पास पास में बनाना होता है, एकदम सटा सटा करके।
मैं एक कलर के ये लीफ को इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूं कि इसको क्लोज कैसे करते हैं। जब हम इसको, इसमें तो कोई गांठें नहीं होंगी, कहीं पे भी हम इसमें आगे या पीछे इसको पलट के गांठ नहीं लगाते हैं। तो जब हम पलट के गांठ नहीं लगाते हैं तो इसमें फिनिशिंग कैसे दी जाती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, यहाँ एक हम छोटा सा स्टेज बना रहे हैं। ये देखिए, इसके दोनों तरफ यहाँ जिस तरह से बनी है, जिस शेप में यहाँ बनी है, इसी शेप में देखिए यहाँ पे भी बनी है, सेम शेप पे है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इस तरह से छोटा सा यहाँ पे इसके साथ में ऐसे लेकर के, जो कि यहाँ से एकदम उसके बराबर की रहेगी, इस तरह से लेके इसमें हम ऐसे ऊपर से ही इसका गांठ लगाएंगे और गांठ जो है एकदम इसके अंदर में फंसा दी जाएगी, इसको एकदम घुसा करके। घुसाने के बाद में देखिए एकदम बंद हो गई है। अब हम क्या करेंगे, निडल को इसके अंदर से इस तरह बीच से होते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके बीच से निकाल रहे हैं। इस तरह हम बीच से निकालेंगे इसको। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा खींचेंगे ऐसे पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने के बाद धागे को एकदम नीचे से यहाँ कट कर देंगे। अब देखिएगा, हमारा ये जो धागा है ये अंदर छुप गया है, दिखाई नहीं देता। सेम चीज अब हम आगे भी करते हैं। इसको करने के लिए एक और चीज एक बार फिर मैं दिखा रही हूँ आपको, कि एक और लीफ बना करके ही दिखाती हूँ दूसरे साइड का, कि हम इसको किस तरह से नॉट में बांधते हैं। क्योंकि इसके नॉट्स तो हमें दिखते नहीं हैं, तो हम इसको किस तरह से बांधेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे इस तरह से, इस तरह, और इसके बाद में इस तरह से हम ऐसे करके इसको फंसा के यहाँ करेंगे। करने के बाद इसको इस तरह से छुपा के हम यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर करते हुए हम इसको पूरी तरह से छुपा देंगे। ये देखिए, और एकदम बगल बगल में हम इसको एकदम पास पास में इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ये देखिए, एकदम बगल बगल में। इसका स्पेशल वही है जो मैं रिपीटेडली बता रही हूँ, कि इसमें सैटिन स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात। एंड दूसरी, फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई गैप्स नहीं रखा जाता है, एकदम बगल बगल से नीचे से ऊपर की तरफ हम इसके इस तरह से बनाते जाते हैं। ये देखिए, एकदम पास पास में। एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ नहीं है, बस यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, मैं यहाँ से नीचे डाल रही हूँ, पहले वाले लाइन से हमारा जो मोटिव है उसके एक लाइन से नीचे और दूसरे लाइन से ऊपर निकाल रही हूँ। देखिए, इस तरह से सैटिन स्टिच में ही हल्का सा वेरिएशन देते हुए हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। इसमें स्टिचेस बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग तरह के, लेकिन बनती है बहुत खूबसूरत है। बहुत अधिक स्टिचों का इस्तेमाल नहीं करते हुए भी ये बहुत ही खूबसूरत बनती है। एंड सिल्क के धागे हैं तो शाइन भी बहुत अच्छा रहता है, एंड ये बैठ जाती है। सिल्क के धागे जब आयरन करते हैं तो बहुत अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं फैब्रिक के साथ। एंड फैब्रिक जो इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी खुरदरी होती है, कॉटन या मलमल,
या खद्दर जिसे हम कहते हैं, इस तरह के फैब्रिक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है इस पे। चंबा के रुमाल आज भी बहुत ही फेमस है। पहले तो राजा महाराजा अपने रुमालों पे ये काम करवाते थे एंड बीच में 70 के दशक में काफी इसकी इम्पोर्टेंस कुछ कम हुई थी, लेकिन आज फिर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे एक तरह से हम हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल आर्ट भी कह सकते हैं या हैंडीक्राफ्ट्स है। हिमाचल प्रदेश का ये हैंडीक्राफ्ट्स है, क्योंकि हाथों से हम इसको बना रहे हैं, इसीलिए इसे ये वहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स है। एंड तरीका क्या है ना, एम्ब्रॉयडरी है ये, इस तरह से क्रॉस में करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब सिल्क के धागे हैं तो जरा ध्यान से करना होता है, वरना ये इसमें गांठें लगने के बहुत अधिक आसार होते हैं। बहुत पास पास से इसको निकालना होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको पलट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ ये एक ही जैसी है। अब यहाँ हम इसमें छोटी सी गांठ लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पूरा करके इस तरह से गांठ तो लगा रही हूँ, लेकिन वो गांठ ऐसी लगेगी कि वो इसके अंदर छुप जाएगी। एंड इसके बाद में यहाँ से हम इसके बगल से होते हुए सारे जो धागे हैं हमारे, इन्हीं धागों के अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निडल को डालते हुए यहाँ से हम ऐसे निकाल लिए एंड जरा सा खींच के हम, ये देखिए, इससे क्या होता है कि धागा जो है वो अंदर छुप जाएगा। देखिए, अब वो अंदर छुप गया है। देखिए ना, इधर से कोई धागे दिख रहे हैं एंड ये इसका उल्टा साइड है। देखिए, वो भी एकदम ऐसे ही है। अब हम इसको सेंटर की फिलिंग करते हैं एंड अगर लंबे लंबे हमारे अगर काम होते हैं तो उसे किस तरह से करना है हम वो देखते हैं। अभी जिस तरह से इसको हम सेंटर से शुरू करेंगे, ये जैसे हमारा लंबा है, तो अगर इसको मुझे करना है तो मैं ये कैसे करूँ। ये देखिए, यहाँ से हम, ये बहुत बड़ा है सेंटर का, तो मैं इस तरह से 2 हिस्सों में इसको बांट करके, ये हमें देखना है कि हम इसको कितने हिस्सों में बांटेंगे। अगर हमारी ये जो गैप है बहुत लंबी लंबी गैप है, तो इसको हम 2, 4, 6 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम अभी इसके हिसाब बगल से ही बना रहे हैं। मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक यहाँ, फिर यहाँ से फिर मैं उसी बीच में जाऊंगी, फिर इसके बगल से दूसरा टाका। ये देखिए, फिर इसके बगल से दूसरा टाका। हम उसको 2 हिस्सों में बांट दिए हैं। ये जो हमारी लंबाई थी, ये बहुत अधिक लंबी है, तो इसे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब यहाँ हम कुछ छोटे छोटे टाके कर देंगे। शेप के हिसाब से हमें चलना है। इस तरह से शेप में आने के बाद यहाँ पे भी हम वही करेंगे। एक इस तरह से हल्का सा ले करके
यहाँ मैं एक छोटा सा गांठ बना रही हूँ, देखिए। लेकिन गांठ बनाने के बाद में मैं धागे को काटती नहीं, बिना काटे इसके बीच से ही हम इसको निकाल के ले जाएंगे। गांठ बनाने के बाद इस तरह बीच से मैं यहाँ पार हो जाऊंगी। पार होके यहाँ से देखिए इस तरह से ये रहा। इसको यहाँ से फिर दूसरे हिस्से में हम कर रहे हैं, तो इस तरह से आधे में आएंगे। एंड यहाँ से मैं आधे में जाऊंगी। बगल बगल में हम पास पास में ये टाके लगाते चले जाएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई गैप्स नहीं आने चाहिए। ये तो एकदम किनारे किनारे से। अब यहाँ से मुझे इसको छोटा करना है, तो शेप देते हुए मैं यहाँ से इसको एक छोटा सा टाका यहाँ इस तरह से बना रही हूँ। अब पलट के देखिए, दोनों तरफ से ऐसे ही दिख रही है। यहाँ पे जिस तरह से है इस तरह में भी ऐसे ही है। अब फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा गांठ लगाऊंगी। गांठ लगा के गांठ के बाद में ये जो हमने इतनी लंबी लंबी स्टिचेस की थी, इनके बीच से मैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे। थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के मैं इसको काट दूंगी। और देखिए मेरा धागा जो है छुप गया, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। मैं आपको इसका एक और इसको तोड़ तोड़ के जिस तरह से हम इसको अलग अलग हिस्सों में बनाते हैं, अब मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। देखिए धागे को भी इस तरह से एक स्टैंड मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है। जितने लंबे धागे की मुझे रिक्वायरमेंट है उतना लंबा धागा मैंने यहाँ तोड़ा। जनरली हम क्या करते हैं, इस तरफ से इसको घुसाते हैं ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ लेंगे। इन दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ के इसे हम इस निडल के अंदर से घुसाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको घुसा लिया। एंड इसके बाद में ये जो बराबर वाले धागे हैं इसको हम इस तरह से रखे हुए हैं। एंड अब यहाँ से पहले मैं एक छोटा सा इस तरह से यहाँ से, ये देखिए ऐसे करके इसको मैं दो हिस्सों में कर रही हूँ। सेंटर का जो है ये दो हिस्सों में कर रहे हैं। ऐसे आ गया, ऊपर में ही रखा है, ऊपर राइट साइड से ही मैं इसको कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर से मैं निडल डाल दूंगी, तो मेरी नॉट भी बन जाएगी और धागा भी कहीं नॉट दिखाई नहीं देगी। इसके बाद में इसको मैं ऊपर से इधर नीचे आऊंगी बगल में। दोनों तरह से हम सैटिन स्टिच ही कर रहे हैं, बस इसको दो हिस्सों में कर रहे हैं हम। एंड इस तरह से जितने हिस्सों की जरूरत होगी, अगर हमारी ये स्टिच लेंथ लंबी होगी तो हम इसको 2, 3, 4, 6 इस तरह से जितनी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए।
एकदम पास पास में बनानी है हमें। बस वही चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टिचिंग जो है एकदम पास पास में होगी, इसमें कोई गैप्स नहीं आने चाहिए। बिना गैप्स के बारीक से सुई लीजिए, साधारण सी बारीक सुई लेंगे तो बिना गैप्स के ये बहुत ही खूबसूरती से बनेगी। सुई आपकी जितनी बारीक होगी, पास पास बनाने में इतनी ही आसानी होगी। ये देखिए, इस बात का ध्यान रखना है कि धागा आपका उलझे ना, क्योंकि सिल्क के धागे अगर उलझ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो सिल्क के धागे हैं वो उलझे नहीं। क्योंकि इसके बाद में मैं आपको इसको 3 हिस्सों में कैसे बांटना है ये भी दिखाने वाली हूँ, इसीलिए मैं ये काम आपको बना के दिखा रही हूँ। दो हिस्सों में है तो हम इस तरह से बराबर बराबर करते हुए बनाते जा रहे हैं, और जहाँ लंबाई कम होती है वहां हम एक ही इसमें कर सकते हैं। दिस इज द ट्राइबल आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस बात को जरूर देखिए कि हम इसको बना कैसे रहे हैं, इस बात पे एकदम ध्यान दीजिए। क्योंकि ये दोनों तरफ से एक ही जैसे बनती है। ये इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है कि फ्रंट एंड बैक दोनों एम्ब्रॉयडरीज एक जैसे रहते हैं। गांठ कहाँ पे है, स्टिच कहाँ से डाली गई है, ये कोई भी चीज हमें दिखती नहीं। बस स्टिच लेंथ पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए, यहाँ से बन गई। अब मैं क्या करूंगी, इसको दो हिस्सों में यहाँ बांट रही हूँ। यहाँ जब ये दो हिस्सों में है, आगे जाके इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि धागे उलझे ना ही, और आपकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत फिनिशिंग के साथ में। जैसे कि मैं पहले से बता रही हूँ, इसमें ये देखिए, अब हम जब यहाँ आ रहे हैं तो ये इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। यहाँ जब लंबाई बढ़ेगी तो इसको हम 3 हिस्सों में करेंगे। यहाँ मैं एक और इसका इस तरह से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से इसमें जाएंगे हम, फिर इसमें से इसमें जा रहे हैं। अब ये देखिए, हम इसको 4 हिस्सों में बना चुके हैं। 1, 2, 3 और ये मेरा चौथा हिस्सा है।
यहाँ हम उसी के अंदर से ले जा करके रिपीट करते हैं, तब जाकर के एक राउंड खत्म होती है। मैं इसको यहाँ से भी दिखा रही हूँ, देखिए ये वैसे ही बन रही है जैसे यहाँ से बनी है। ये रहा, यहाँ से देखिए, यहाँ मैंने 1 2 3 एंड ये मेरा चौथा है। यहाँ से फिर हम रिपीट करेंगे उन्हीं स्टिचेस से। जब हम लाइंस पे बना रहे हैं तो हमें रिपीट करना होगा। एक बार हम जहाँ से ऊपर से आए हैं उन्हीं स्टिचेस के बीच से निकालते हुए वापस से हम आएंगे, उसके बाद ही हम बगल वाले स्टिच में जाएंगे। इसके बाद ही हम बगल में जब पहुंच पाएंगे, इस तरह से। ये देखिए, girls, I am repeatedly telling you, you need a lot of practice for this type of embroideries, because this is very delicate embroidery, जिसको हिस्सों में बनाया जाता है। जितने टेन्योस, जितने हिस्सों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम उतने ही हिस्सों में इसको बनाएंगे। लंबे लंबे स्टिचेस नहीं लिए जाते हैं, छोटे छोटे टाकों के साथ में बनाया जाता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो स्टिचेस टाके ले रहे हैं वो छोटे बड़े होते रहेंगे, तो उसको हम बहुत ध्यान से बनाएंगे। जैसे जैसे हम किनारे में आ जाएंगे, हमारा देखिए यहाँ एक ये खत्म हो रहा है, तो हम इस तरह से, आप इसको एक और आसान तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से किया, मैं पहले ये जो हिस्से बना चुकी हूँ, इन हिस्सों को पहले एक हिस्से को पूरा कर लूंगी। इसको आसानी से बनाने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ गैप्स हैं। एक चीज की बात का ध्यान रखिए कि इसे बिना गैप्स के ही बनाने हैं। वक्त को देखते हुए मैं कुछ गैप्स के साथ इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से हम इस पूरे स्टिच को करेंगे। इसमें बस यही 2 स्टिचेस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इस फ्लावर से नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक और तरीके से भी इसको बताती हूँ, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाए। लास्ट में आने के बाद हमें फिर वही करना है कि यहाँ हम एक छोटा सा पहले नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, इस पे मैं एक नॉट लगा रही हूँ, लेकिन नॉट के बाद में इसको यहाँ नहीं काटेंगे हम। इसको इस तरह से, थ्रेड को इस तरह से उस स्टिच के अंदर से हम इसको निकाल लेंगे पहले।
जब हम इस स्टिच के अंदर से थ्रेड को यहाँ निकालेंगे और थोड़ा सा पलट के फिर हम काटेंगे तो हमारा जो थ्रेड है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इस तरह से देखिए, ये हमारी एम्ब्रॉयडरी इधर से जैसी दिख रही है इसी बैक तरफ से भी वैसे ही है, दोनों तरफ से ये एक जैसी बनती है। तो थैंक यू गर्ल्स, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, ये स्टिच प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। इसी तरह से अब हम इस तरफ का भी हाफ हाफ करके इसको भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मैंने इस हाफ को कंप्लीट किया, इस हाफ को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं एक और इसको दूसरे साइड से भी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ एक और चीज है कि हमें इसको देखने के लिए नॉट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम इस तरह से फंसा करके निकाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ जब बनाएंगे तो ये रहा, ये मैं इसको ऐसे करके इसके बीच से निकालते हुए इस तरह से इसको दबा दिया जाएगा। वापस यहाँ से मैं बगल में आऊंगी, फिर यहाँ से यहाँ हमने इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने इस पूरे मोटिव के लाइंस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके ही बनाते हैं। तो जितनी लंबी अगर हमारी ये लेंथ जो बहुत अधिक है तो हम इसके हिस्सों को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अभी ये लंबाई को कम करने के लिए मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा है, तो इसे हम 4 हिस्सों में या 6 हिस्सों में भी बांट लेंगे। 4, 6, 7 जितनी बड़ी हमारी स्टिच होगी उसके आधार पर हम इसको बांटेंगे। एंड इस तरह से उसको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ से बनाएंगे। पहले भी मैंने बताया, इसकी खासियत ही ये है कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसी लगती है। दिस इज द आर्ट ऑफ चंबा। रुमाल के नाम से हम इस आर्ट को जानते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक रुमालों पे ही की जाती है। चंबा में महिलाएं इसके चौकोर टुकड़ों पे करके इसको फिर चारों तरफ से इसको सिल दिया जाता था। 2-2 इंच के बॉर्डर्स बना के 2-2 इंच की जगह को छोड़ दी जाती थी एंड उसी के चारों तरफ उसको मोड़ करके सिल दिया जाता है। ये रहा। इस मोटिव को मैं यहाँ इस तरह से इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि हमें और लंबा बनाना है, तो हम स्टिच की लंबाई को नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे कि स्टिच में एक और हिस्सा जोड़ेंगे। यहाँ हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ से ये एक हो गया, यहाँ से ये दो हो गए। इस तरह हम इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको हम जितने पार्ट्स चाहे उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा यहाँ है। इसके बाद में हम इसमें एक हिस्सा और बना रहे हैं। ये देखिए, अब ये हमारी जो डिजाइन है ये 3 हिस्सों में बट के बन रही है। ये रहा। टाके लेकिन छोटे छोटे ही लेने होते हैं। लंबे लंबे टाके, आप बहुत लंबे लंबे टाके नहीं ले सकते हो इसमें। देखिए, यहाँ हमारे ये 3 हिस्सों में बट के बन रही है। एक, दो और ये तीसरा हिस्सा है। लाइन से आप इस तरह से इसको, मैं यहाँ अभी थोड़े से गैप्स के साथ में जल्दी जल्दी बना रही हूँ। आप इसको इस तरह से गैप्स के साथ नहीं बनाएंगे
ताकि ये आपको पूरी तरह से समझ में आए कि बिना गैप्स के ये कैसे बनती है। इस तरह से देखिए, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, एक यहाँ वापस उसी तरह से ऊपर आ रही हूँ जैसे मैं नीचे गई थी। जिस जगह से हमने पहले नीडल निकाली थी, वहीं से हम दूसरी नीडल भी वहीं से निकालेंगे। ये टुकड़ों में बढ़ती है, ये रही। ये देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जब पास पास बनती है तो हमारे जो ये हिस्सों में हमने इसको बांटा है वो हमें बहुत साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 स्टैंड्स पे ही बनती है। इसमें धागे जो है 2 से अधिक नहीं डाले जाते हैं और सिल्क के धागों से ही इसको बनाया जाता है। इन 2 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिक धागे रख के आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसमें यहाँ पे ही एक छोटा सा नॉट फैब्रिक लेके इस तरह से खींचेंगे एंड इसको इसी के अंदर से इस तरह से अंदर से ऐसे हम निकाल लेंगे। अंदर से निकाल के इसको इस तरह से खींच के यहाँ हम एक छोटा सा धागे को एकदम नीचे से कट लेंगे। देखिए, अब हमारा ये फ्लावर पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह से ये राइट साइड है एंड ये देखिए हमारा बैक साइड, दोनों तरफ एक ही जैसे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चंबल रुमाल। ये देखिए, प्रैक्टिस इट गर्ल्स। थैंक यू।